सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही इंसान एक ही वक्त पर एक नटखट बच्चा भी हो, एक ऐसा संगीतकार हो जिसकी धुन पर दुनिया झूम उठे और साथ ही एक क्रांतिकारी भी। आज हम कृष्ण के इन्हीं अलग अलग कुछ रहस्यमयी चेहरों को समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि इनमें छिपे हैं जिंदगी के कुछ बहुत गहरे सबक। और यही सवाल आज की हमारी इस खोज का केंद्र है। एक ही कृष्ण, लेकिन रूप इतने सारे। आखिर ये कैसे मुमकिन है? चलिए, इस पहेली को एक एक करके खोलते हैं और उनके हर चेहरे के पीछे छिपे मतलब को समझते हैं। तो कृष्ण का जो पहला चेहरा हमारे सामने आता है, वो है एक चंचल, शरारती और सबका दुलारा बच्चा। नंद गांव का वो नटखट जिसकी हरकतों से सब परेशान भी थे, पर सच तो ये है कि उसके बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे। उनकी ये शरारतें सिर्फ खेल नहीं थीं, बल्कि प्यार जताने का एक अलग ही अंदाज था। मतलब नंदगांव के लोगों का हाल भी बड़ा अजीब था। एक तरफ तो वो सब यशोदा मैया के पास शिकायतें लेकर पहुंच जाते थे, और दूसरी तरफ जब कान्हा कुछ नहीं करते थे, शांत रहते थे, तो सबको बेचैनी होने लगती थी। ये क्या दिखाता है? यही कि उनका जो गुस्सा था ना, वो भी असल में प्यार का ही एक रूप था। उनकी शरारतों का एक बहुत ही मशहूर किस्सा है। गोपियां नदी में नहा रही थीं और कृष्ण ने चुपके से उनके कपड़े चुरा लिए। जब गोपियों ने कपड़े वापस मांगे तो उन्होंने कहा कि बाहर आकर ले लो। और तर्क क्या दिया कि देखो, पेड़, हवा, नदी, सूरज सब तो वहीं थे, तो फिर अब कैसी शर्म। ये सिर्फ एक मजाक नहीं था, बल्कि एक गहरा सबक भी था कि सच्ची भक्ति में कोई शर्म, कोई पर्दा नहीं होता। लेकिन भाई, शरारतें जब हद से ज्यादा बढ़ गईं, तो एक दिन माँ यशोदा का सब्र भी जवाब दे गया। उन्होंने गुस्से में आकर कान्हा को एक खंबे से बांध दिया। सोचा कि शायद अब उसे अपनी गलती का एहसास होगा। जब बड़े भाई बलराम ने माँ से कहा कि कान्हा को खोल दो, तो यशोदा ने एकदम सख्ती से कहा, नहीं, कभी नहीं। वो एक माँ थी जो अपने बेटे को अनुशासन सिखाना चाहती थी। बाहर से भले ही कठोर दिख रही थी, पर अंदर तो प्यार ही था। और फिर कृष्ण ने अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल किया। उन्होंने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, ठीक है, तो मैं हमेशा ऐसे ही बंधा रहूंगा। बस इस एक सीधे साधे जवाब ने यशोदा के सारे गुस्से को पिघला दिया। और वो पल, वो माँ और बेटे के बीच के उस अटूट प्यार को दिखाता है, जो किसी भी गुस्से या शरारत से कहीं ज्यादा बड़ा है। यशोदा रोते हुए कान्हा को खोल देती है और वो नन्हा कृष्णा अपनी माँ के आंसू पोंछता है। ये एक ऐसा बंधन है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। अच्छा, तो उस नटखट बालक से आगे बढ़कर अब हम कृष्ण के एक बिल्कुल ही अलग रूप से मिलते हैं। एक ऐसे दिव्य संगीतकार जिसकी धुनें सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती थी, वो सीधे आत्मा को छू लेती थी और सारी दुनिया को अपने जादू में बांध लेती थी। जरा इन लाइनों में छिपे जादू को महसूस कीजिए। उनकी बांसुरी की धुन, वो सिर्फ संगीत नहीं थी, वो तो जैसे यमुना किनारे की हवा में ही घुल गई थी, और जो भी उसे सुनता था वो किसी और ही दुनिया में पहुंच जाता था। और हाँ, इस संगीत का सबसे गहरा असर किसी पर होता था तो वो थी राधा। जब जब कृष्ण बांसुरी बजाते, राधा का दिल बस उसी धुन में खो जाता था। ये संगीत ही तो उनके दिव्य प्रेम की जुबान थी, एक ऐसी भाषा जिसे सिर्फ उनकी आत्माएं समझती थीं। और जब राधा खुद ये कहती हैं कि जब तुम बांसुरी बजाते हो, मैं संगीत में खो जाती हूँ, तो ये कृष्ण की कला की असली ताकत को दिखाता है। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं था, ये तो एक आध्यात्मिक अनुभव था, जहां सुनने वाला खुद को भूलकर बस उस संगीत का हिस्सा बन जाता है। तो अब उस मन मोह लेने वाले संगीतकार से आगे बढ़ते हैं और कृष्ण के एक और कहीं ज्यादा शक्तिशाली चेहरे को देखते हैं। ये हैं क्रांतिकारी कृष्ण, जो सिर्फ बांसुरी बजाना नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना भी जानते थे। ये पूरा संघर्ष मक्खन पर टैक्स को लेकर एक छोटे से विरोध से शुरू हुआ था, पर देखते ही देखते अन्याय के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई बन गया। कृष्ण ने ऐलान कर दिया कि नंदगांव का मक्खन जालिम राजा कंस को नहीं भेजा जाएगा। गांव वाले डरे हुए थे, पर कृष्ण की बातों ने उनके अंदर हिम्मत भर दी। और कृष्ण का ये जो तर्क था ना, ये कोई बच्चों का खेल नहीं था, ये तो न्याय के लिए एक बहुत ही मजबूत स्टैंड था। उन्होंने साफ साफ कहा, जो राजा अपनी प्रजा की मदद नहीं कर सकता, उसे टैक्स लेने का भी कोई हक नहीं है। सोचिए, उस जमाने में ये कितनी बड़ी, कितनी क्रांतिकारी बात रही होगी। और नतीजा एकदम हैरान करने वाला था।
मामूली ग्वालों ने सिर्फ अपनी बांस की लाठियों के दम पर कंस की ताकतवर सेना का सामना किया और उन्हें खदेड़ दिया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये हिम्मत और एकता की ताकत का जीता जागता सबूत था। अब हम कृष्ण की शक्ति का शिखर देखते हैं, जहां वो एक शरारती बच्चे और एक क्रांतिकारी से आगे बढ़कर अपने लोगों के परम रक्षक बन जाते हैं। एक ऐसे रक्षक जो हर बुराई से उनकी हिफाजत करने के लिए तैयार हैं। अपनी हार से बौखलाया हुआ कंस बदले की आग में जल रहा था। उसने 2 भयानक राक्षसों को भेजा और हुक्म दिया, गांव को तहस नहस कर दो, इसे राख में बदल दो। ये अब आर पार की लड़ाई थी। लेकिन ये सिर्फ राक्षस नहीं थे, इनके नाम थे अहंकार और अभिमान, इंसान की 2 सबसे बड़ी कमजोरियां। तो ये लड़ाई सिर्फ नंदगांव को बचाने की नहीं थी, ये एक आध्यात्मिक जंग थी, बुराई के खिलाफ। और आखिर में कृष्ण और बलराम ने मिलकर उन दोनों राक्षसों का अंत कर दिया। ये सिर्फ 2 राक्षसों की हार नहीं थी, ये अहंकार और अभिमान पर विनम्रता और धर्म की जीत थी। इस शानदार जीत के बाद पूरा गांव अपने रक्षक की जय जयकार करने लगा। ये अच्छाई की बुराई पर एक ऐसी जीत थी जिसे कोई नहीं भूल सकता, और इसी जीत ने कृष्ण को एक साधारण बालक से एक दिव्य उद्धारकर्ता बना दिया। तो कृष्ण के ये जो इतने सारे अलग अलग चेहरे हमने देखे, चाहे वो नटखट बालक का हो, मोहक संगीतकार का, या फिर एक क्रांतिकारी रक्षक का, ये सब एक ही जगह से जुड़े हैं, अपने घर, अपने लोगों और अपनी धरती से उनके गहरे अटूट रिश्ते से। ये एक ऐसा कर्ज था जिसे वो हमेशा अपने दिल में रखते थे। और इसी के साथ हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, एक ही इंसान में इतने सारे रूप कैसे हो सकते हैं? शायद इसका जवाब ये है कि हर भूमिका, हर चेहरा जिंदगी के एक गहरे सच को दिखाता है। कृष्ण की कहानी हमें सिखाती है कि हमारे अंदर भी कई चेहरे हैं और हमें उन्हें समझने और अपनाने की जरूरत है। ये हमें इस दिव्य चरित्र की जटिल और बहुआयामी प्रकृति पर सोचने के लिए छोड़ देता है।